हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू स्मार्ट प्रोग्रामिंग। और आज हम लोग 5 मिनट वेट स्कूल में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट न्यूकासल डिजीज़। न्यूकासल डिजीज़ पहले इंडोनेशिया में डिस्कवर हुई, उसके बाद न्यूकासल इंग्लैंड के अंदर एक शहर है वहाँ पर। इसके ये जो 3 नाम है, रानीखेत, फाउल पेस्ट और सूडो नोमो एनसेफेलाइटिस। रानीखेत इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये इंडिया में डिस्कवर हुई थी। इसका जो जीनस है ये पैरामैक्सोवायरस टाइप 1 है। जो इसके पोल्ट्री बर्ड पर असरात है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर और नर्वस सिस्टम पर होते हैं। इसका जो नॉर्मल होस्ट है वो फाउल बर्ड है, नॉर्मल हमारा पोल्ट्री देसी। इसके साथ साथ ये मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स की स्पीशीज के अंदर अपने असरात दिखाता है, जिसमें से ये चंद दर्जा झेल है। ऑस्ट्रिच, पैरोट, पिजन्स, पेंगुइन्स और वल्चर्स वगैरह, ये सारे के सारे बर्ड्स के अंदर हल्के फुल्के अपने असरात दिखाता है, डिपेंड अपॉन द स्पीशीज एंड ससेसिबिलिटी। जो पब्लिक हेल्थ कंसर्न की हम लोग बात करें तो चिकन से ये ह्यूमन के अंदर ज़ोनोसिस काज करता है, पर माइल्ड कंजक्टिवाइटिस वगैरह। इसके साथ साथ अगर हम लोग अक्रंस की बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर न्यूकासल डिजीज पोल्ट्री बर्ड के अंदर आती है। वेरी वायरुलेंट जो एंडी है, जो इसका स्ट्रेन है, ये 90% मोर्टेलिटी काज करता है। मॉर्फोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो हेलिकल कैप्सिड लाइक, इसका प्रोटीन लाइक प्रोटेक्टिव कवर होता है। उसके बाद एनवेलप होता है, जो इसकी साइज है ये 200 से 300 नैनोमीटर होती है। जो एनवेलप है इसमें ये 3 प्रोटीन होते हैं, न्यूरोअमाइडिनेज, हीमएग्लूटिनिन और फ्यूजन प्रोटीन। ये हाईली वेरुलेंस इस वायरस की काज करते हैं। इस हीम एग्लूटिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो हीम वर्ड निकला है आरबीसी से, एग्लूटिनेशन यानी से अटैचमेंट। तो ये वायरस आरबीसी से अटैच होता है और इल्यूशन वर्ड का मतलब है ये आरबीसी को बस्ट करके ये बाहर निकलता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, दिस इज कॉल्ड न्यूरोअमाइडिनेज। हीम एग्लूटिनेशन होती है हीम एग्लूटिनिन प्रोटीन से। इसके सीरोटाइप की अगर हम लोग बात करें तो 11 सीरोटाइप्स हैं बेस्ड ऑन हीम एग्लूटिनेशन एंड न्यूरोअमाइडिनेज एसेज। जो टाइप 1 को हम लोग कहते हैं पैरामाइक्सोवायरस टाइप 1, ऐसे करके पैरामाइक्सोवायरस टाइप 2 और अप टू पैरामाइक्सोवायरस टाइप 11। जो पैरामाइक्सोवायरस टाइप 1 है यही न्यूकासल डिजीज को काज करता है। डिपेंड अपॉन द स्ट्रेन या पैथोटाइप, इसकी 3 टाइप की स्ट्रेन्स होती हैं। पहले को हम लोग कहते हैं लेंटोजेनिक स्ट्रेन, जो लेस सीवियर है, जो नो मोर्टेलिटी कॉज करती है। अगर हम लोग मॉडरेट या मीजोजेनिक स्ट्रेन की हम लोग बात करें तो ये मॉडरेट साइंस कॉज करती है और मोर्टेलिटी अप टू 10%। जो वेलोजेनिक स्ट्रेन है ये हाईली पैथोजेनिक या सीवियर या कंटेजियस स्ट्रेन इसका है, जो 90% तक मोर्टेलिटी कॉज कर सकता है। तो पैथोटाइप के हिसाब से ये इसके 3 स्ट्रेन्स। इसकी वायरुलेंस एनहांस कैसे होती है? जो ये फ्यूजन प्रोटीन इसके अंदर होता है, जब इस फ्यूजन प्रोटीन पर जो होस्ट सेल का प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स है या ट्रिप्सिन एंजाइम्स लाइक एंजाइम्स हैं, वो जब एक्ट करते हैं तो ये अपने आप को 2 सब यूनिट्स में कन्वर्ट कर देता है और एक्टिव बन जाता है। और यही एक्टिव प्रोटीन इसकी वायरुलेंस को एनहांस करता है और 90% तक मोर्टेलिटी कॉज करता है फ्लॉक के अंदर। अगर वैक्सीन्स की बात करूं तो ये एफ, हिचनर्स, लासोटा, V4, मुक्तस्वार, रॉकिन और कोमारोव, तो ऊपर वाली लेंटोजेनिक इनएक्टिवेट वैक्सीन में आती है। वायरल रिप्लिकेशन की अगर मैं बात करूं तो जैसे ही ये अटैच होता है स्पाइक्स के थ्रू, तो ये जो 3 प्रोटीन है, न्यूरोमाइडिनेज, हीमएग्लूटिनिन और फ्यूजन प्रोटीन की बदौलत ये अपने आप को सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ले आता है। और जब साइटोप्लाज्म से ये न्यूक्लियस के अंदर आता है तो आप सबको पता है ये नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए है, तो ये अपने आप को ट्रांसलेट नहीं कर पाता, तो ये पॉजिटिव सेंस आरएनए में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म या होस्ट सेल का जो पॉलीमरेज आरएनए एंजाइम होता है उसकी बदौलत, और फिर मैसेंजर आरएनए
में कन्वर्ट होकर ये जाता है होस्ट सेल के राइबोसोम के पास और अपने प्रोटीन को बनाना स्टार्ट करता है। उसके दूसरी तरफ ये अपने नेगेटिव सेंस आरएनए को दोबारा पॉजिटिव सेंस आरएनए में कन्वर्ट करता है और वायरॉन को बनाकर होस्ट से रिलीज होता है इन ह्यूज अमाउंट। और अगर इसकी इनएक्टिवेशन की हम लोग बात करें तो 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये इनएक्टिव हो जाता है। 30 मिनट्स अगर हम लोग देंगे तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनएक्टिवेट हो जाएगा। पीएच भी अफेक्ट करती है और सनलाइट अगर इसको लगे तब भी ये इनएक्टिवेट हो सकता है। अगर ये आपको पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ बहुत जल्द इसका सेकंड पार्ट मैं अपलोड करूंगा। टिल डेट टेक केयर, अल्लाह।